अभी हमने हार्ड डिस्कें जो है ना वो अलग अलग जगह पे दे दी, क्यूब को दे दी, स्क्रैबल को दे दी, यूएफओ को दे दी, तो वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। पहले क्या होते थे, पहले तो रोल होते थे, रोल का 25-30 हजार पर रोल का पड़ जाता था एक एक उसका, लेकिन अभी तो रोल का कोई चक्कर ही नहीं है। आपको मैंने बताया वो केडीएम बना के थिएटर में जो हार्ड डिस्क जाती हैं तो वो हार्ड डिस्कें भेजते हैं। एक्चुअली वो वर्चुअल प्रिंट बोला जाता है उसको, क्योंकि वो प्रिंट तो होता नहीं है, तो वर्चुअल प्रिंट ही बोलेंगे ना। अभी यूएफओ वाला है वो वैसे ही टेलीकास्ट करके कर देगा सैटेलाइट के थ्रू, और दूसरा जो है वो हार्ड डिस्क जाएगी। लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है वो बड़ी सिक्योर होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, केडीएम होते हैं, उसमें कोड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की परमिशन के बिना नहीं जाते हैं कहीं भी। थिएटर में जाएगी, वहां पे उस पर केडीएम मिलेगा कि ये पर्टिकुलर स्क्रीन पे, और जो जो शो मिले हैं उस शो के हिसाब से केडीएम रिलीज करते हैं वो, कि इतने बजे लगे। अब समझो कि ये स्क्रीन में, अब समझो उसमें 5 स्क्रीन है मल्टीप्लेक्स में, उसको 2 नंबर स्क्रीन पे लगना है, उस हिसाब से उसका कोडिंग किया हुआ है, तो वो 3 नंबर पे नहीं लगेगी। इनकेस अगर उनको चेंज करना है तो उनको उससे कोडिंग लेनी पड़ती है कि हाँ जी वहां पे लगानी है, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके। जहां थिएटर पे जितने शो लगने हैं उतने हिसाब से ही वो शो चलाए, नहीं तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उस हिसाब से वो हार्ड डिस्कें जाती हैं। पब्लिसिटी का तो खर्चा मैंने आपको बता दिया। प्रिंट का खर्चा अब क्या जरूरत है, जब सब कुछ ही ऑनलाइन है आपका, तो फिर प्रिंट का खर्चा क्यों? क्योंकि रोल तो बन नहीं रहा, तो आपके तो हार्ड डिस्क जा रही है ना, वर्चुअल जा रहा, वापस आ जाएगी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को परमानेंट थोड़ी है, वहीं से जाती है वापस आ जाती है, उसी पे दूसरे की चली जाती है। लेकिन जनरली जैसे शो की बात कर रहा था ना मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे को जनरली देखोगे ना, टिकट के प्राइस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक्त ज्यादा लोग आते हैं, नई रिलीज होती है, या वीकेंड पे लोग देखने जाते हैं, इसलिए ज्यादा होता है। जैसे ही आप देखोगे ना, मंडे से लेके थर्सडे तक, वो वीकेंड में नहीं आता है, तो उसमें टिकट प्राइस कम हो जाते हैं। और फिर सेकंड वीक में जाएगी वो, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे अगले वाले वीक में जाएगी, तो उसमें भी उसका टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी क्या होता है कि जो ये स्क्रैबल वगैरह है ना, 20,000 प्लस जीएसटी लगा लो, 22-25 हजार के बीच में, तो आपका जो है ना वो पर प्रिंट कॉस्ट इधर भी पड़ती है। हालांकि इधर वर्चुअल है सब, फिर भी पड़ता है। कारण ये है, जैसे जो थिएटर्स है, कुछ थिएटर्स ने तो अपने वो लगाए हुए हैं प्रोजेक्टर, सारे जो रोल वाले प्रोजेक्टर, उससे दूसरे प्रोजेक्टर्स में गए ना, डिजिटल प्रोजेक्टर में। तो इन्होंने क्या किया, स्क्रैबल ने बोला कि मैं सारे प्रोजेक्टर लगाता हूं, आपके थिएटर आपका, सब कुछ आपका, ये मैं जो लगा रहा हूं मेरा, ये भी आप ही का है। थिएटर वाले को बोलते हैं आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, या आप 10-20 लाख रुपए के प्रोजेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैं लगा रहा हूं ना, आपसे मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। मैं जो हार्ड डिस्क भेजूंगा ना, तो मैं प्रोड्यूसर से ये पैसा लूंगा। प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि जितनी हार्ड डिस्क भेजूंगा, हर हार्ड डिस्क का मैं उससे 20-25 हजार रुपया लूंगा। अभी यूएफओ वाले का क्या है, पर शो का एक शो का कॉस्टिंग रखा होता है। देखने में कम लगता है, मगर वर्कआउट करके अगर आप जाओगे ना, जितने शो लगे होंगे उसके हिसाब से अगर आप वर्कआउट करोगे, कॉस्ट मिल जाएगी आपको। जैसे समझो वीकेंड पे उसके शो का भी चार्ज ज्यादा होता है, इवनिंग शो, मॉर्निंग शो, अलग अलग प्राइस होते हैं। जैसे 200-250 पर शो समझो, 300 पर शो समझो, 400-500 शो पर शो समझो। तो ऐसे एक मल्टीप्लेक्स के अंदर समझो 4 शो है, तो वो 1000 एक उधर का हो जाएगा, 1000-1200, ऐसे ही उसने जितने भी शो लगाए होंगे कैलकुलेट कर लो। लेकिन वो एक कन्वर्शन की फीस लेता था, बाकी का ये पर शो का फीस लेता है। उसी तरह क्यूब भी जो है ना, वो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट लेता है, 6-7 हजार का कुछ वीकली कुछ, तो क्यूब का भी एक चार्ज होता है। आप चाहोगे मैक्सिमम थिएटर्स में आपकी फिल्म लगे, बड़े से बड़े थिएटर में आपकी फिल्म लगे, तो क्या होता था कि स्क्रैबल जो है वो आपको समझो 20 हजार का चार्ज कर रहा है, 20 से 25, समझो 25 पकड़ा आपने, वो दे रहे हो। समझो कि 100 स्क्रीन पे शो लगे, 20,000 इंटू 100, 20 लाख। लेकिन अगर फिल्म को दिखाना है, फिल्म से कुछ कमाना है, तो 300 से 500 तो लगेंगे ना। वैसे तो उनके हजारों शो लगते हैं, 2000, 5000, 10,000 ऐसे शो लगते हैं। तो ये मत सोचो कि बहुत शो लग गए तो आपका हुआ, आपको उसमें खर्चा भी करना पड़ रहा है। तो वो जो प्रिंट जाएगा, समझो आपने 500 स्क्रीन लगाए, तो 1 करोड़ तो आपका उसमें चला जाएगा। 1000 शो लग गए, 2 करोड़ चला जाएगा। ऑन एन एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि यूएफओ के पर शो प्राइस होता है, क्यूब का भी थोड़ा कम होता है, उस हिसाब से वो वर्कआउट करके चलता है। तो ये कॉस्टिंग एक जोरदार कॉस्टिंग होती है, प्रिंट की कॉस्ट, जो प्रिंट ना होते हुए भी आपको देनी पड़ती है। अभी क्या होता है कि जहां भी कन्वर्ट होकर आता है, इवन उन्होंने अपने भी लगाए हुए प्रोजेक्टर थिएटर्स में, तो उसमें भी चार्जेस तो लगते हैं। ये तो वो एक प्रिंट की कॉस्ट हो जाती है, जो काफी भारी होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि 1 या 2 शो होंगे ना दिन के, समझो मॉर्निंग का हो गया कोई, तो उसके ऊपर थोड़ा कम कर देते थे, 13-14,000 कर लेते थे। लेकिन मोस्टली जो मेजर फिल्म्स होती हैं या मीडियम फिल्म भी होती हैं, उनके 3-4 शो लगते ही हैं। अच्छा, ये जो होता है ना प्रिंट, ये प्रिंट होता है एक स्क्रीन के लिए। अभी जो बड़ी फिल्म होती है उसको तो बेनिफिट है, उसको बेनिफिट दोनों तरीके से, तो चलनी भी है, वो तो सही है बात भाई, लेकिन वो उसकी गलती नहीं है, क्या उसने खर्चा किया हुआ तो उस तरह से चलेगी। लेकिन थिएटर में उसके 6-7 शो हैं, दूसरे को सिर्फ 1 ही शो मिला, या 2 ही शो मिले, या 3 ही शो मिले, 2 शो वाले को भी 20,000, उसको भी 20,000, वो इशू था। वो अभी थोड़ा कुछ उनका बात चल रहा था, आई डोंट नो बीच में कुछ वर्कआउट हुआ कि नहीं, मगर सालों से यही चल रहा है। इवन पहले बाहर की जो फिल्में आती थी वो चलती थी 2K पे, बहुत जब शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो बाहर वाली को भी वही करते थे, और हमारी जो हनुमान की चली थी उसको भी वही किया था उन्होंने। तो वो थिएट्रिकल 2K वाले में ही 3D की स्क्रीन थी, तो उसी में चलाई थी हमने, तो बाहर वाली को भी वही था, इंडियन फिल्म्स को भी वही था, तो वो एक हावी कॉस्ट आ जाती है। खैर एनीवेज, ये जो कंसेप्ट बने हुए हैं वो बने हुए हैं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ कि उस तरह से
ऐसे शोज में होता है। मगर अच्छी चीज ये है कि अभी पायरेसी का चक्कर बहुत कम हो गया है। थिएटर से तो पायरेसी नहीं होगी, हाँ कोई ऐसे बीच में कर ले शूट शाट तो वो अलग होता है, बट एनीवेज इस तरह से वो प्रिंट वहां पे जाता है और पूरा सिक्योर प्रिंट होता है। अगर उसका कोड नहीं है तो वो डब्बा है। तो ये मैं सिर्फ थिएट्रिकल वाले की बात कर रहा हूँ, दूसरी चीजों में बाद में आऊंगा। दूसरे एंसिलरी राइट्स होते हैं, बहुत सारे राइट्स हैं, सैटेलाइट राइट है जो इसी से साथ लिंक होता है। पहले डीवीडी होते थे, अब ऑनलाइन है, डिजिटल है, ओटीटी है, बहुत सारी चीज। और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं एक और लाइन बीच में जोड़ देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जब पहले क्या होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट साइन कराया करते थे प्रोड्यूसर से कि आप हमें 1 साल के लिए राइट दे रहे, 1 साल तक आप कहीं नहीं दिखाओगे। वो पुराने टाइम की बात है ना, मगर वो चलते आ रहे थे क्योंकि वो एसोसिएशन थी, तो उस हिसाब से वही चलता था कि हाँ जी 1 साल 1 साल 1 साल। लेकिन वो सामने से दूसरा लेटर दे देते थे कि हाँ चलो जी 1 महीने के, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई थी, लेटेस्ट टाइम आ गया था। पहले सैटेलाइट नहीं होते थे, तब से वो एग्रीमेंट चलते आ रहे थे। थिएटर में चलती थी तो पूरे इंडिया में घूमती थी ना पहले फिल्म, तब तक करते करते साल भर वो फिल्म चल रही होती थी। लेकिन बाद में अभी तो ऐसा है कि 1 वीक का काम रह गया, 1 हफ्ते में आई फिर गई, तो कोई मतलब है क्या साल वाले बात का। लेकिन वो पहले करते थे कुछ आज से कुछ, मतलब इवन 10-15 साल पहले भी ये किया करते थे कि हम इस साइन करो, उसमें एग्रीमेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर का होता था उसमें होता था कि आप 1 साल के बाद रिलीज करोगे, लेकिन सामने से ही वो सरेंडर लेटर भी दे देते थे, क्योंकि वो भी समझते थे ना कि क्योंकि वो बना हुआ उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन आप लेटर दे देते कि हाँ जी भाई 1 महीने के बाद आप इसको चला सकते हो। क्योंकि अगर थिएटर में चल रही है फिल्म और सैटेलाइट पे आ गई, टीवी पे आ गई, थिएटर पे क्यों जाएगा, वो तो टीवी पे देख ली तो बात खत्म होगी। तो अभी जनरली ये कर दिया था कि 1 महीने तक नहीं आनी चाहिए, मगर अब फिल्म ही 1 हफ्ता चलेगी या 2 हफ्ते चलेगी तो उसका मतलब कुछ नहीं है। तो अभी वही मारामारी आजकल के सिनारों में ये हो गई है कि ओटीटी वाले और सैटेलाइट वाले सामने से लड़ते हैं कि जिस दिन थिएटर में करो उसी दिन मेरे को भी करो वो, लेकिन थिएटर वाले उसी में करते हैं, अरे ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो हम मारे जाएंगे। तो वो एक कंफ्यूजन चला रहता है। बट एनी हाउ जनरली ट्रेंड ये है कि पहले थिएटर में रिलीज होगी और फिर सैटेलाइट में रिलीज होगी, समझे ना। तो इस तरीके से ये फिल्म का कंसेप्ट चलता है, इस तरह से ये फिल्म रिलीज होती है इतने तिकड़म करने के बाद। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए, एंजॉय करिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।